वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा न्यूट्रिशनल और गर्मियों के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट कह लो या डिज़र्ट बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारा एक पॉट जो है वो प्री हीट हो रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे, चाहे तो बटर डाल दें चाहे तो घी डाल दें। मैं जो है कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और अब इसके अंदर हम डाल देंगे दलिया, ब्रोकन गेहूँ। तो वो ये इतना इजी है बनाना, ख़ास तौर से जब रात को लाइट खाना खाना हो, ब्रेकफास्ट लाइट करना हो, तो ये जो है दलिया बहुत ठीक पड़ता है, जल्दी पक जाता है और पेट भरा रहता है और बड़े मज़े की चीज़ है। और बचपन से ये मेरा फेवरेट है, इसका और दूध का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये आधा कप है, ये डाल देते हैं और इसे अब हम रोस्ट करेंगे। फ्लेम हमारी है मीडियम हाई। और कभी कभी मैं इसका हलीम भी बना लेती हूँ, क्रैक्ड व्हीट का, जल्दी बन जाता है। वो भी कभी आपको रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर दूँगी। लेकिन ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, ख़ास तौर से जब रात को जो ऐसा होता है ना कि एसिडिटी होती है, मिर्चों वाला खाना सूट नहीं करता है, ब्रेकफास्ट में दिल चाहता है कुछ हेल्दी हो और न्यूट्रिशनल हो, तब आप ये खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, और गर्मियों में ख़ास तौर पर। तो ये देखिए जैसे जैसे रोस्ट होता जा रहा है ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वाइट होता जा रहा है। तो ये वाइट होने के बाद तकरीबन हम इसे भूनेंगे 5 से 7 मिनट तक। इससे मैंने लापसी भी बनाई है जो कि बड़ी गुजराती की ट्रेडिशनल स्वीट डिश है। ख़ास तौर पे अच्छे ओकेजन में, जब बच्चा पैदा हो, किसी की मंगनी हो, कोई त्यौहार हो जो स्पेशल हो ना, उसमें बनती है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। बड़ी सिंपल है, बड़ी मज़े की है। अब फ्लेम को मीडियम लो कर देते हैं। ये सारा जो वाइट होने वाला पार्ट वाइट हो गया है और अब ये टर्न होगा ब्राउन में अगेन, क्योंकि सिक जाएगा अच्छे से। तो उसको हमने मीडियम लो कर दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे, हमारे पास यहाँ 1 लीटर यानी 4 कप दूध है, जिसमें से 3 कप डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कतरी हुई बादाम, 1 टेबलस्पून काली वाली किशमिश, सब मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, कोकोनट डेसिकेटेड। और अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप मिश्री। ये देखिए रॉक शुगर है। तो इसको इसलिए डाल रहे हैं कि गर्मियों में ये डालें तो इसकी तासीर बहुत ठंडी है। अगर आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर भी डाल सकते हैं, फीका भी खा सकते हैं। लेकिन ये अगर मीठा खाना और ये डालेंगे तो गर्मियों के लिए बड़ी हेल्पफुल है, इससे बड़ी ठंडक सी हो जाती है। तो ये 1/3 कप है। और अब फ्लेम जो है हम लो कर देंगे। और यहाँ देखें हमारे पास 2 टेबलस्पून तिल है, जो कि मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारी वुमेंस के लिए भी है, बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून हम पॉपी सीड्स डालेंगे, खसखस। तो ये भी, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं, अगर मिलता है तो सही है, अदरवाइज़ आप इसकी जगह 1 टेबलस्पून काजू डाल दें। तो चले ये दोनों को ब्लेंडर में डाल देते हैं। और ये हमारा लेफ़्ट ओवर दूध है ना, ये भी डाल देते हैं। वैसे तो आम हालात में मैं फुल फैट मिल्क ही यूज़ करती हूँ, जो नॉर्मल होता है ना, लेकिन इसमें मैंने यूज़ किया है 2% मिल्क, जो कि मैं आम हालात में पीती हूँ। तो आपको जो यूज़ करना हो करें। तो इसको अच्छा से आप ब्लेंड कर लेंगे।
तो चले अब ये बेहतरीन सा जो दूध हो गया है तिल वाला और खशखश वाला, इसको भी अब मिला देंगे अपने बिछड़े वाले फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, साथ ही खुशबू के लिए थोड़ी सी इलायची डाल देंगे, 1/8 टीस्पून इलायची का पाउडर मिला लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पैन की तरफ। तो यहाँ देखें प्रीहीट हो रहा है हमारा एक पैन, इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे घी या बटर। अब मैं कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे मखाने, जो कि हीरो ऑफ द डिश है। मखाने वैसे इतने इसमें बेनिफिट्स हैं और फिर लो इन कैलोरीज है, पेट भरने के लिए बेस्ट है और दुनिया जहाँ के इसमें फ़ायदे हैं। तो ये जब आप खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी। तो इसको अब हम सॉटे कर लेंगे, पैन में डाल देते हैं। 1 कप है, फ्लेम हमारी मीडियम लो है और इसको इतना रोस्ट करेंगे कि ये जब तक क्रिस्पी ना हो जाए जब तक। तो इसको माइक्रोवेव में भी रख लेना, अगर घी वगैरह के साथ रोस्ट ना करना हो या चूल्हा वगैरह ऑन ना करना हो तब माइक्रोवेव में थोड़ा सा कर लें तो बड़े क्रिस्पी करारे से हो जाते हैं। इसको 2 टेबलस्पून भी खा लेंगे तो ये बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ये फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखिए ये मखाने अच्छे से हमारे रोस्ट हो गए हैं। चूल्हे को करते हैं बंद चूल्हे पे ही थोड़ा सा उलट पुलट देंगे। आवाज़ देखा आपने, क्रिस्पी करारी आ रही है, बस ऐसा ही करना है हमें। और यहाँ देखें कितने अच्छे से हमारा डिज़र्ट कह लो उबल रहा है, मज़े कर रहा है। दलिया जो है वो उसको थिक कर रहा है दूध को। ये बहुत अच्छे से पक गया है और दलिया देखिए फूला फूला हो गया है। तब हमें इसमें मखाने डालने हैं। अगर आपको लगता है मखाने रेडी हैं लेकिन ये इस तरह से नहीं हुआ है, तब आप मखाने ना डालें, क्योंकि मखानों को जो हमने क्रिस्पी किया है ना, तो अंदर इसको सॉफ्ट बिल्कुल नहीं कर देना है, लिमिटेड टाइम के लिए पकाना है बस। तो अब इस पॉइंट पर मैं ये डाल देती हूँ और इसे अब हम कुक करेंगे अराउंड 1 मिनट। चूल्हे को बंद करते हैं, 1-1.5 मिनट हो गई है। मैं तो क्या करती हूँ, जो बनाती हूँ तो गरम गरम खा लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ और ठंडा हो जाता है तो ठंडा ठंडा खा लेती हूँ। दोनों ही मज़े आते हैं। तो चले डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा हेल्दी न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट कह लो, डिज़र्ट कह लो, बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतना सूदिंग है। और ये दलिया फूला फूला फ्लेवरफुल। आप लोग के लिए तो बाइट बनता है। देखा कैसा गर्मा गर्म है। हल्की हल्की बादाम आ रही है, इलायची की खुशबू, फूला फूला दलिया, मखाने का टेक्सचर अलग, तिल खसखस का फ्लेवर। इट्स वेरी हेल्दी और साथ साथ वेरी डिलीशियस। जब आप बनाएंगे ना, जब आप लोग को पता चलेगा कि आपके मुंह को कितना अच्छा लगा, आपकी बॉडी को कितना अच्छा लगा, आप एकदम बायोनिक बन जाएंगे। लेकिन खाते रहे हमेशा, ऐसा नहीं कि भाई एक आध दफ़ा खाना है, मज़ा आ जाएगा। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।